करणी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, ओड़े वाली मैया की जय, पितृ देवताओं की जय, गुरु महाराज की जय, श्यामपुरी जी महाराज की जय, माखनदास जी महाराज की जय, व्यास जी भगवान की जय, श्रीमद् भागवत मैया की जय, चार भुजानाथ की जय, गौशाला धाम की जय, गो भक्तों की जय, गोरक्षकों की जय, साधु संतों की जय, सकल देवी देवताओं की जय, धरती मैया की जय, हुंडी माता की जय, बस्ती नगर की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियन के प्राण धर राधा जी के रमणा गोपियन के प्राण धर राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियन के प्राण धर राधा जी के रमणा आओ मनमोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंदना आओ मनमोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियन के प्राण धर राधा जी के रमणा गौ माता के प्राण धन राधा जी के रमणा ओ माता के प्राण धर राधा जी के रमणा आओ मनमोहना आओ नंद नंदना आओ मन मोहना आओ नंदना गौ माता के प्राण
नंदना गोपियों के प्राण धने राधा जी के रमणा गोपियन के प्राण धर राधा जी के रमणा गौ माता के प्राण धने राधा जी के रमणा गौ माता के प्राण धर राधा जी के रमणा शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुर 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 पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुरा पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे नमः शिशुर पे अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजमान होकर अज्ञान रूपी अंधकार को सदा सर्वदा के लिए दूर करने वाले परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। सर्वदेव में ही सर्वतीर्थ में ही पूज्य गौ माता जी जिनके तन में नित्य ही 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थ का धाम है, जिनके नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य भगवान का निवास है, जिनके सिंगों पर सारी सृष्टि का भार है। गोबर में माता लक्ष्मी जी का निवास है, गोमूत्र में गंगा जी की धार है, पूछ में शेषनाग का अवतार है। ऐसे इस जगत में विराजमान सभी गौ माताओं के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। नीलमणि विश्व भवन बेल बाबा नंदी बाबा जिनकी पीठ पर आरूढ़ होकर शिव भोले बाबा नित्य ही धर्म का प्रचार करते हैं, ऐसे इस जगत में विराजमान सभी नंदी बाबाओं के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान गणाधीनायक गणराज बालाजी महाराज, श्रीमद् भागवत मैया, व्यास जी भगवान, सरस्वती मैया, विश्वास स्वरूप शिव भोले, पार्वती मैया, तुलसी मैया के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। यहाँ पर विराजमान भक्तिमती माताएं, गो भक्त, हरि भक्त, प्रभु भक्त, ईश्वर भक्त और छोटे छोटे बाल गोपालों के हृदय में विराजमान गोविंद को नमन वंदन प्रणाम। आज कथा का 5वां दिवस, सबको राम राम। घटना नंद बाबा को बताई, यशोदा माता को इस बात का कोई पता नहीं था। उनको ये भी पता नहीं था कि मेरे लड़का हुआ है या लड़की हुई। केवल मात्र
नंद बाबा को ही पता था, वसुदेव जी ने कहा। और उसी समय नंद बाबा ने कान्हा जी को लिए और देव की यशोदा मैया के पास सुला दिया। और यशोदा मैया के पास जो कन्या ने जन्म लिया था उसको वापस नंद बाबा ने वसुदेव जी को दे दी। वसुदेव जी वापस उफनती हुई नदी को पार किया, यमुना जी को जैसे जैसे अंदर आए वैसे वापस जेल के गेट लग गए। सारे सैनिक फिर उड़ गए। सूचना पहुंचाई कंस के पास में कि देव जी के जो 8वें गर्भ में जन्म लिया है वो कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने जन्म लिया तो कंस ने कहा कि जो भी हो पास में लेकर आओ। वसुदेव जी उस कन्या को ले गए। जैसे ही कंस को दिया और कहते हैं कि कंस उस कन्या को मारने ही वाले थे, इतनी ही देर में हाथ से छूटकर सीधा आकाश में उड़ गई। वो कन्या कोई साधारण नहीं थी, वो योग माया थी, भगवान का वचनों का पालन कर रही थी। जैसे ही आकाश में उड़ी, विराट रूप बनाया और बना के कंस को चेतावनी दे दी कि ए रे कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पहुंच गया है गोकुल। कंस घबरा गया, पता चल गया कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है और सांवले कलर के हैं, काले कलर के हैं। तो जब कंस काले बादल देखते हैं तो ही डर जाते हैं। काली वस्तु कुछ भी होती उसे देखकर ही डर जाता है। और इधर गोकुल में आनंद ही आनंद चल रहा है, बड़े प्रेम से उत्सव मना रहे। लेकिन जब राम अवतार में राम जी धरती पर आए थे तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि की बहुत महिमा गाई। अपनी जन्मभूमि की इतनी महिमा गाई, इतनी महिमा गाई है कि मैं मेरी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। और जैसे ही जब इस कृष्ण अवतार लिया तो जन्म लेते ही 2 मिनट जन्मभूमि पे नहीं रुके और उफनती हुई नदी को, यमुना को पार करके गोकुल चले गए। ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? एक तरफ तो अपनी जन्मभूमि की बहुत महिमा गाते हैं और कहते हैं कि जब राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे तो अपनी जन्मभूमि की धरती माता को साथ में लेके गए थे मिट्टी के रूप में, और 14 साल तक उन्होंने उनकी ही पूजा करी है, 1 मिनट दूर नहीं हुए। लेकिन इस अवतार में ऐसा क्या हो गया था जो जन्म लेते ही चले गए? ठाकुर जी कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पे रहना पसंद करता हूँ जहाँ पर मेरी गौ माता जी की प्रेम से सेवा होती है, भाव से उनको सम्मान मिलता है। ऐसी जगह पे मैं रहना पसंद करता हूँ जहाँ पर गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, संतों को कष्ट नहीं मिलता है, ऐसी जगह पे मैं रहना पसंद करता हूँ। और मथुरा में क्या था? कंस का आतंक था। वहाँ पे कोई गौ माता जी नहीं थी, कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई संत नहीं थे, इसलिए मथुरा में आतंक मचा हुआ था। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ऐसी धरती पे तो मैं 1 मिनट नहीं रहूं, जन्म ले लिया तो क्या हुआ। इसलिए अपनी जन्मभूमि को तुरंत जन्मे और पहुंच गए गोकुल। और कहते हैं मेरे भाई बहनों, नंद बाबा के यहाँ पर पूरी 9 लाख गौ माताएं थी। गोकुल का अर्थ क्या है? गोकुल जो गौ माता जी का कुल हो, जहाँ पर गौ माता जी विराजमान रहती हो, ऐसे कुल में हम रहना पसंद करते हैं। और जहाँ पर गौ माता जी का कुल है उस गांव का नाम ही रख दिया गोकुल। और इधर
राम जी ने भी अपनी जन्मभूमि की महिमा इसीलिए गाई। अवध का अर्थ क्या है? जहाँ पर कभी किसी का वध नहीं होता, जहाँ पर किसी को सताया नहीं जाता है, जहाँ पर सबका सम्मान होता है, सम्मान दृष्टि से देखा जाता है, उसे कहते हैं अवध। और ऐसी ही धरती पे भगवान प्रसन्नता के साथ में रहे। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, ये प्रसंग जानही को, ये प्रसंग जानही को। राम जी कहते हैं कि मुझे मेरी जन्मभूमि मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इधर गोकुल में जैसे ठाकुर जी पहुंचे, आनंद ही आनंद मिल रहा है। सभी लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं, दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देवता लोग भी उनके दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन, बाल्य अवस्था के दर्शन सभी लोग आनंद उठा रहे हैं और बड़े प्रेम से आनंद के साथ में ठाकुर जी के जन्म उत्सव को मना रहे हैं। कहते हैं कि ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो सभी लोग नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई देने आ रहे हैं। प्रेम से नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बड़े आनंद से तो आइए हम भी यशोदा मैया को बधाई दे देते हैं। जुग जुग जिएरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिएरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया
जुग जिएरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना। ओ तेरो ललना रे मैया खेले अंगना। तेरो ललना रे मैया झूले पलना।
करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, उनको हमेशा 2 गौ माता जी की जरूरत होती है। क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण को गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है और वो केवल मात्र गौ माता जी का ही होना चाहिए। तो ऐसे नंद बाबा ने ऐसे ही ब्राह्मणों को गोदान दिया है, जो त्रिकाल संध्या करते हो, जो किसी चीज का सेवन नहीं करते हो, ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया, जो हमेशा अपने कर्म करते रहते हो, हमेशा भगवान के नजदीक रहते हो। और यही सत्य है मेरे भाई बहनों, अगर आप किसी भी ब्राह्मण को दान करो तो ऐसे ब्राह्मण को दान करो जो त्रिकाल संध्या करते हैं। क्योंकि आजकल के ब्राह्मणों ने त्रिकाल संध्या तो करते नहीं है और जो मन में आता है वो करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे ही ब्राह्मणों को दान दो जिस दान से हमारा सदुपयोग हो, उस दान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को दान दो। और जब अपने यहाँ पर कोई भिखारी आता है भीख मांगने, तो उसको भी दान दो, लेकिन पहले उसको परख लो कि इस दान को ये कहाँ ले जाएगा, किस उपयोग में लेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो भिखारी नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे भी अपनी धरती पे ऐसे भिखारी हैं जो वो भिखारी नहीं होते असली में, लेकिन उनको नशे की लत लगी हुई रहती है और जब वो नशा नहीं मिलता है तो वो घर घर मांगना शुरू कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बेचारे मांगने आए, कहीं दूर से आए, खाली हाथ भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दे देते हैं। और जैसे ही वो धन लेता है, दान लेता है, सीधा जाता है नशे की दुकान पे और 2-4 चौबे खरीद के लाता है, धन मुंह में डाल लेता है और नाली में पड़ा रहता है। वो धन कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान करता है, क्योंकि हमारा भाव रहता है कि हम इनको दान करेंगे तो ये इनका पेट में जाएगा, ये भोजन करेंगे इस धन से। लेकिन इस धन का वो दुरुपयोग कर रहे तो कहीं ना कहीं उसमें गलती भी हमारी रही, क्योंकि हमने परखा नहीं कि हम किसको धन दे रहे और किसको नहीं दे रहे। क्योंकि आजकल मेरे भाई बहनों कहते हैं कि बहुत सारे संतों के चोले में ऐसे ढोंगी घूम रहे हैं जो लोगों को गाँव जाके ठग रहे हैं, और लोगों को इस बात का पता नहीं चलता है कि कौन संत है और कौन असंत है। असली संत वो रहते हैं जो दूसरों की पीड़ा को देख के दुखी हो जाते हैं। जैसे आत्मदेव की पीड़ा को एक संत भगवान ने देखी थी, समझाए लेकिन आत्मदेव नहीं माने, फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति करवाई। संत निर्मल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, दूसरों का दुख देख के अपना दुख समझ लेते हैं, असली संत वो होते हैं। लेकिन आजकल इस धरती पे संतों के भेष में बहुत सारे संत ऐसे घूम रहे हैं जो आए दिन लोगों को लूटते हैं, और उनकी वजह से जो असली संत है उनकी भी बदनामी हो रही है। उनको भी लोग बदनाम कर देते हैं कि ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, आएंगे कथा करने 7-8 दिन करेंगे, पता नहीं फिर क्या क्या लूट के ले जाते हैं। तो उन संतों ने असली संतों की भी मेरे भाई बहनों बराबरी करवा ली उनसे। लेकिन ये हमें परखना चाहिए कि कौन असली है और कौन नकली है। जो संत लालच में आ जाता है वो हमेशा नकली रहता है, और जो संत जिस चीज में संतुष्ट हो जाता है वही संत असली रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग संतों का सम्मान मत करो, उनका अपमान मत करो, ये मेरा भाव नहीं है। लेकिन संत अपने जीवन में ऐसे लाओ जो अपना कल्याण करे, ना कि हमें गलत दिशा पे ले जाए। और आजकल के संत क्या कर रहे हैं, यही कर रहे लगभग, क्योंकि उनको नशे की इतनी लत लग चुकी है। गांजा बिना वो रह नहीं सकते, स्मैक बिना रह नहीं सकते। तो आजकल के संत ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं जो स्मैक पीते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो भांग खाते हैं। और फिर वो संत क्या कहते हैं कि हम भांग तो शिव भोले बाबा का
का प्रसाद समझ के खाते हैं। तो उन संतों से फिर ये भी कह दिया करो कि शिव भोले बाबा ने तो जहर भी पिलाया था, थोड़ा बहुत आप भी पी लो, बगड़ क्या रहा। जब शिव भोले बाबा ने भांग पीते हैं, और आज तक हमने तो कई शास्त्रों में नहीं पढ़ा है कि शिव भोले बाबा भांग भी पीते थे। ये तो तुम लोगों का शौक है, इसलिए शिव भोले बाबा को बदनाम करने पे तुले हुए रहते हैं, क्योंकि उन नशेड़ी भंगड़ों को भांग का नशा करना रहता है, इसमें एक पीनी रहती है। इसलिए बोल दिया कि हम तो शिव भोले बाबा का प्रसाद पीते हैं। तो शिव भोले बाबा पे तो आधा धतूरा भी चढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी चढ़ा। तो इसलिए संतों की परख करना भी सीखो। और जो असली संत होते हैं ना, वो कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। अगर आपको असली संत के दर्शन करना है ना, तो सुसनेर के पास में सालरिया करके एक गांव है, वहां पर हमारे सदगुरुदेव भगवान विराजमान है। 1 साल की अखंड कथा वहां पर चल रही है। अगर आप लोगों को ऐसे दिव्य संत के दर्शन करना है तो एक बार वहां पर जरूर जाना चाहिए। कहते हैं कि एक बार दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आज भी हमारे गुरुदेव सादगी भरा जीवन जी रहे हैं, और आज तक कभी भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज भी कच्चे झोपड़ी में रहते हैं, मिट्टी के बर्तनों का ही प्रयोग करते हैं, और लाइट की सुविधा नहीं है। अभी भी गौ माता जी के घी का दीपक जलाकर उससे ही उजाला करते हैं रात रात। संत तो इन्हें कहते हैं जो सुख सुविधा को छोड़ दे, जिनको किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े। और ऐसे कई सारे संत हैं जो अपनी सुख सुविधा को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के केवल मात्र राष्ट्र हित के लिए कल्याणकारी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बर्बाद करने का ठेका ले लिया। कुछ लोग कहते हैं कि जो संत घर बार छोड़ के आए उनके घर का खाने को नहीं देते होंगे, इसलिए साधु बने। अरे एक बार उनकी आप तपस्या तो देखो, एक बार उनके पास बैठ के तो देखो। पास बैठने मात्र ही पाप धुल जाता है, ऐसे संतों के दर्शन करने मात्र से। जो संत पूरा जीवन समाज की सेवा के लिए लगा देते, राष्ट्र की सेवा के लिए लगा देते, बदले में कुछ नहीं चाहते, फिर भी उनके लिए कुछ लोग क्या बोलते हैं कि गौ माता जी लेके निकले, गौ माता जी के नाम का घुमा के खाते होंगे इसलिए निकले। कुछ लोग कहते हैं कि जब से गौ माता जी को लेके निकले तब से घरों में से गौ माता जी बाहर निकाल दी। तो ऐसे लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। एक बार उन संत के दर्शन करके देखो, तब पता चलेगा कि वो संत है या भगवान है। तो यहाँ पर नंद बाबा ने भी विचार करके ऐसे ही ब्राह्मणों को गोदान दिया है जो त्रिकाल संध्या करते थे, ना कि नशा करते थे। इसलिए जब भी दान करो ऐसे ही ब्राह्मणों को चुनो, ऐसे ही संतों को चुनो, ऐसे ही लोगों को दान दो जो दान आपका काम आए। उस दान का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को दान दो। 2 लाख गौ माता है, नंद बाबा ने ब्राह्मण को दान दी, वो भी सारी दूध वाली। ऐसा नहीं कि बीमार है, दुबली पतली है। उनके सींग सोने से मंडे हुए थे, खुरों में पायल पहना रखी थी, पूरी सजा धजा कर नंद बाबा ने 2 लाख गौ माताएं ब्राह्मण को दान दी अपने लाला के जन्मदिन। आप अपना बेटा बेटी का जन्मदिन पर 2 लाख गौ माताएं नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो संकल्प कर ही लेना कि जब भी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे तो वो केवल गौशाला, उस दिन अपने बच्चे का नाम का दलिया गौ माता जी को जिमा दो, उसमें ही वो गौ माता जी आपके बच्चे को आशीर्वाद दे देंगे।
इधर तो मेरे भाई बहनों गोकुल में आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद चल रहा था और उधर कंस को चिंता सता रही थी। कंस को चिंता सता रही थी। उनके सैनिकों ने कहा कि राजन क्या हुआ कि मैंने सुना है कि मेरा 8वें नंबर का जो काल है वो धरती पे आ चुका है। अब उसके लिए क्या किया जाए? जैसा राजा वैसे ही प्रजा होती है। सैनिकों ने कहा कि राजन आपको मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई भगवान का अंश होगा। और हमने सुना है कि भगवान जहाँ पर गो ब्राह्मण रहते हैं उसी जगह पे रहना पसंद करते, बाकी हर जगह नहीं रहते। इसलिए आपको उन सारे गांवों को जला डालना चाहिए, सारे ब्राह्मण को मरवा दो, गौ माता जी को मरवा दो। जब वो मर जाएंगे तो अपने आप वो चले जाएंगे। कंस ने यही किया, सबको आदेश दे दिया और अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और इधर कंस ने पूतना को भेजा गोकुल में। जैसे ही पूतना को आदेश दिया, पूतना अपना भेष बदल कर गई। और भेष कौन बदलता है? जो सुंदर नहीं। पूतना अपना रूप बदलकर नंद बाबा के यहाँ गई। जो व्यक्ति सुंदर नहीं रहते वो हमेशा अपने रूप को बदलते रहते। राम कथा में भी आपने सुना होगा, जब राम जी 14 वर्ष का वनवास गए थे तो वहां पर शूर्पणखा भी आई थी अपना रूप बदल कर। क्या हुआ था फिर उसके साथ? सुनिए ना राम कथा, क्या हुआ था? नाक और कान कटवा के आई थी। इसलिए मैं कहती हूँ माताओं, जैसा ठाकुर जी ने रूप दिया है ना वैसे ही रखो, इस पे ज्यादा लिपापोती नहीं होनी चाहिए। जैसा दे दिया उसमें संतुष्ट रहो ना। पहले ही भगवान ने अच्छा सुंदर बना के भेजा तो फिर क्यों लिपापोती करें? शूर्पणखा ने भी लिपापोती करा था तो अंत में उनको दुख मिला था। यहाँ पर पूतना भी अपने रूप को बदल के आ रही है। सुंदर है नहीं, सुंदर बनना चाहती है। शूर्पणखा भी सुंदर थी नहीं, सुंदर बन के आई थी और अपमानित होकर गई। इसलिए जैसा अपना शरीर है, जैसा अपने पास सुंदरता भगवान ने दी है उसको वैसे ही रखो। ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश मत करो, ज्यादा लिपापोती नहीं करनी, जैसे वैसे ठीक है। लेकिन आजकल पूरा उल्टा है ना? थोड़ा सा कहीं बाहर जाएगी तो पूरे होठों को लाल करके ले जाएगी। कुछ माताओं को देख के तो ऐसा लगता है कि अभी अभी ऊँट खा के आई है 2-4 लगता है ना। और कुछ माताएं तो ऐसे कपड़े पहन रही है कि कभी कभी तो भाइयों को भी अपनी आंखों को नीचा करना पड़ता कि नहीं पड़ता? भाई ऐसे कपड़े तो अपने नहीं थे, अपने कपड़े वही थे जो पूरा शरीर ढक जाए। आधे अधूरे कपड़े अपने नहीं थे, आधे अधूरे कपड़े थे उन अंग्रेजों को और उनका ही अनुसरण अपन कर रहे हैं। अपनी वेशभूषा पूरी थी, हर नारी घूंघट में रहना पसंद करती थी। हर नारी यहाँ तक के आजकल के ब्लाउज पहनती थी। आजकल क्या है? इतने और ब्लाउज का पीछे का डिपार्टमेंट तो पूरा दिखता है उनको। सिर्फ इतना सा रखती है 3 उंगल का। जो अंदर के वस्त्र पहनते वो भी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हमने पहन रखा है। माता आपको ये बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जब मैंने कल देखा था तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई थी। व्यास से ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन आपको देख के मजबूरी में बोलना पड़ता है। क्यों प्रदर्शन करना पड़े अपने वस्त्रों का, अपने शरीर का? भगवान ने किसी को सिखाने के लिए थोड़ी बनाया है शरीर को। इसे थोड़ा ढक कर रखो, ढक कर रखेगी तो काम आएगा। खुला रखने में
गंदी नजर डालेगा। फिर कहते हैं कि वो तो हमारे ऊपर गंदी नजर से देख रहा था, उसमें दोष किसका है? अपना खुद का है। जब हम लोग आधे अधूरे कपड़े पहन के बाजार में निकलेंगे तो वो लोग घूंघट थोड़ी लेके बैठेंगे, वो तो उनकी खुली आंखों से देखेंगे। और देखना क्या है? मजाक बनाएंगे आप लोगों का। तो ये अपने आप का मजाक कौन बनवाता? तुम लोग आगे लेके इनको आमंत्रण करते कि आओ हमारे शरीर को देखो, तो ये क्यों पीछे रहेंगे? देखेंगे वो तो। मिठाई ढकी हुई अच्छी लग रही है, अगर उसको खुला रखोगे तो उसमें मक्खियां तो आएगी। ये तो हम लोगों के ऊपर रहता है कि हमने अगर मिठाई बनाई तो उसे 4-5 वस्त्रों से ढक देनी चाहिए। अब ढकी रहेगी तो मक्खी की औकात नहीं कि उस कपड़े के अंदर घुस जाए। ऐसे ही अगर हमारे शरीर को हम ढका होकर रखेंगे तो इनकी औकात नहीं कि हमें देख ले। लेकिन आप तो इनको प्रदर्शन करके दिखाते हो कि हम ऐसे कपड़े पहनते हैं। इसलिए थोड़ा समझ जाओ। ये लोग तो फिर भी आपकी मर्यादा रख लेंगे कि हमारी बहन बेटियां हैं, जैसे कपड़े पहनते वैसा चलता है। लेकिन किसी दिन अगर वो अधर्मी आ गए अपने हिंदुस्तान में तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे आधे अधूरे कपड़े पहने हुए अगर उनके सामने जाओगे तो वो छोड़ने वाले नहीं। और आजकल ऐसा हो रहा है, बहुत सारे आज भी अपने हिंदुस्तान में मेरे भाई बहनों लहू जिहाद का कार्यक्रम चल रहा है। खुले आम अपने हिंदुओं की बेटियों को वो लोग उठा के ले जाते हैं और 10-12 बच्चे पैदा करवा के वापस भगा देते हैं अपने हिंदुस्तान में। ये लहू जिहाद वालों ने भी हिंदुओं की बेटियों का हराम कर दिया है जीना। और ये कौन है? कहीं ना कहीं हम लोगों में से कोई विधर्मी थोड़ी आ रहा है। इसलिए थोड़ा समझ जाओ। हम जानते हैं कि भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। आपके रूप को देख के हर कोई मोहित हो सकता है, लेकिन इस संसार को मोहित नहीं करना है। उस 4 भुजानाथ को मोहित करो। अगर वो मोहित हो जाएगा तो बार-बार इस धरती पे आना नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको मोहित करना है, संसार को मोहित नहीं करना है। इसलिए माताओं से निवेदन है कि अपनी बेटियों को पूरे वस्त्र पहनाओ। आधे अधूरे कपड़ों में बेटियां अच्छी नहीं लगती है। आप ही देख लेना, 2 बेटियों को चुनना, एक बेटी को जींस टी-शर्ट पहनाना और दूसरी बेटी को पूरी वेशभूषा पहनाना। जो हमारी परंपरा में साड़ी चुंदड़ चल रही है, साड़ी वाली बेटी को देखते ही मन कर जाएगा कि इसको प्रणाम कर ले। और जींस वाली को क्या करोगे? उसको देखते ही लगता है कि जैसे चुड़ैल भूतनी डाकण कोई खड़ी, अभी थोड़ी देर में लू में जाएगी। ऐसा दृश्य दिखता है। तो बहुत सारी लगती है भाई, जो बहुत सारे फिर वो 3-3 रास्ते पे वो उतारे भी मिलने पड़ते हैं। मिलते ना उतारे 3 रास्ते पे, तब जाके छूटती है, नहीं तो छूटे ही नहीं। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा ढकना सीखो, व्यवस्थित रखो। किसी के सामने इसका प्रदर्शन मत करो। तो यहाँ पर पूतना भी अपने रूप को बनाकर आई और अपने स्तन पे ठाकुर जी को मारने के लिए झेर लगाकर आई। पूतना अपने रूप को बनाकर आई और पहुंच गई गोकुल। उस समय यशोदा मैया अपने लाल को अपनी गोदी में बिठाकर खिला रही। सभी लोग दर्शन करने आ रहे थे। यशोदा मैया भोले थे, सभी को दर्शन करवाने थे। उसी समय पूतना पहुंच गई एक ब्राह्मणी का रूप लेकर। जैसे ही पूतना पहुंची, पहुंचने के बाद में यशोदा मैया से कहा कि मैया, मैं आपके लाल को आशीर्वाद देने आई। माँ ने सोचा कि सभी लोग मेरे लाल को आशीर्वाद देते हैं, अगर एक ब्राह्मण भी इनको आशीर्वाद दे देगी तो हो सकता है मेरे लाल का भविष्य ठीक हो जाए।
जब इस प्रकार का भाव आया तो उन्होंने यशोदा मैया ने ठाकुर जी के दर्शन करवाए पूतना को, लेकिन पूतना ने कहा कि मैया अगर मेरी गोदी में लेकर मैं आपके लाल को दूध पिलाऊंगी तो इस पे कभी फिर कोई बुरी नजर नहीं डलेगी। मैया भोले थे और हर माँ भोली होती है, अपने बच्चों का भविष्य ही चाहती है हर माँ। इसलिए यशोदा मैया ने भी पूतना की गोद में दे दिया और विचार किया कि ब्राह्मणी है, इसे खाली हाथ भेजेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भिक्षा लेने अंदर गए। अंदर जाने के बाद में इधर जैसे ही मैया तो अंदर गए, पूतना ठाकुर जी को दूध पिलाने लगे। ठाकुर जी समझ गए कि माँ दूध तो पिला रही थी लेकिन मारना भी चाहती थी। धीरे धीरे ठाकुर जी दूध पीते रहे और कहते हैं कि दूध पीते पीते ठाकुर जी पूतना के प्राणों को भी पी रहे हैं। जैसे ही पूतना को लगा कि ये दूध नहीं मेरे प्राणों को भी पी रहा है, पूतना ने कहा कि बेटा छोड़ दो, आप कर क्या रहे हो कि मैया अभी मेरा पेट नहीं भरा है इसलिए पूरा पीना पड़ेगा। धीरे धीरे पूतना के प्राणों को पीते जा रहे। उसी समय पूतना ने विराट रूप बनाया और उड़ाती हुई ले गई जंगल की ओर। जब जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को पी लिया, उसी समय पूतना धरती पे गिर गई धड़ाम। जोर की आवाज आई, सारे गोकुल के लोग परेशान हो गए और सीधा पहुंच गए जंगल में। पूतना लेटे हुए और उनके ठाकुर जी आराम से खेल रहे हैं। ठाकुर जी को उठाकर लाए और आज प्रभु ने पूतना को भी माँ की उपमा देकर और कहते हैं कि सीधा अपने वैकुंठ में निवास दिया। भले वो कैसी भी थी, जेर पिलाने आई थी, लेकिन माँ का कर्तव्य तो निभाया। तो ठाकुर जी ने पूतना को माँ की उपमा दी और अपना धाम पहुंचाया। इसके बाद में कंस शांत नहीं बैठा। सटकासुर नाम का एक राक्षस था, उसको भेजा जो दे रही थे। उस सटकासुर के केवल मात्र जो आभूषण पैर रखे थे वही दिखते थे, बाकी वो सटकासुर पूरा नहीं दिखता था, हवा की तरह। उस समय गोकुल में आनंद मना रहे थे, क्योंकि यशोदा मैया छोटी छोटी चीजों का भी आनंद मनाती थी। अगर ठाकुर जी करवट लेते तो ही आनंद मनाती, खेलते तो ही आनंद मनाती, इसलिए उत्सव चल रहा था। और जिस पालने में ठाकुर जी सोते हुए थे, लेटे हुए थे, उनके ऊपर एक छीका बंधा हुआ था। उस सटकासुर उस छीके में जाके बैठ गए। ठाकुर जी सभी लोग इधर तो आनंद में रह रहे और उधर ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे, हाथ पांव फेंकने लगे और एक लात सबका ध्यान इधर उधर भटका। उसी समय ठाकुर जी ने अपने पैर को लंबा किया और सीधा उस छीके को लात मारी और आज ठाकुर जी ने सटकासुर का भी उद्धार कर दिया। ये सटकासुर कौन था? कहते हैं मेरे भाई बहनों, हिरण्यक के पुत्र थे उत्कच। हिरण्यक के पुत्र थे उत्कच। एक बार ये नदी में स्नान कर रहे थे, नारद जी को आते हुए देखा तो इन्होंने वस्त्र नहीं बदले, उसमें खेलते रहे, नाचते रहे, नहाते रहे। तो नारद जी को लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, इसलिए नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ आप देह रहित हो जाओ। वही उत्कच जब समझ में आया तो नारद जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप मुझे क्षमा करो, थोड़ी गलती हो गई है। तब नारद जी ने कहा था कि जब ठाकुर जी धरती पे आएंगे वो आप अपने पैर से लात मार के आपका उद्धार करेंगे तो आपके पुनः आपका शरीर मिल जाएगा। इसलिए आज वही उत्कच सटकासुर नाम का राक्षस बन के आया और ठाकुर जी ने उनका उद्धार किया। उसके बाद में कंस ने एक और राक्षस भेजा, तृणावत, जो बवंडर के रूप में आया।
उस समय यशोदा माता की गोद में ठाकुर जी बैठे हुए थे। ठाकुर जी को पता चल गया था कि बबंडर आ रहा है, कर्णावत बबंडर के रूप में आ रहा है। उसी समय कहते हैं कि ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपने वजन को बढ़ाया, क्योंकि ऐसे तो मैया अपने गोद से नीचे उतारता नहीं, इसलिए अपने वजन को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि यशोदा मैया ठाकुर जी के वजन को सहन नहीं कर पाई। जब सहन नहीं कर पाई तो ठाकुर जी को नीचे बिठा था। जैसे ही ठाकुर जी को नीचे बिठाया और माँ अंदर गई, उसी समय वो तृणावत आया बबंडर के रूप में और ठाकुर जी को उड़ाकर ऊपर ले गया। ठाकुर जी ने तृणावत के सीधे गले को पकड़ा और देखते ही देखते आज तृणावत का भी उद्धार ठाकुर जी ने कर दिया। ऐसे कहते हैं कि ठाकुर जी ने कई सारे राक्षसों का उद्धार किया बचपन में। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो चुके, ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं। उसी समय ठाकुर जी का एक मित्र रोता हुआ आया। ठाकुर जी ने कहा कि क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो? कि कुछ नहीं, कहना कि आजकल मेरी माँ मुझे माखन खाने को नहीं देती। कि उसमें रोना क्यों? कि तुम तो जानते हो कि आप सबके घर पे गौ माता जी अधिक है, इसलिए आपको अधिक माखन मिल जाता है और मुझे अधिक नहीं मिलता है, इसलिए मुझे रोना ही पड़ता है, तब भी मैया नहीं देते। ठाकुर जी ने कहा तो तू चिंता क्यों करता है, इतनी सारी गुजरियां अपने साथ में, सबके घर पे जाएंगे माखन खा लेंगे। उस मित्र ने कहा कि ठाकुर तुझे लगता है कि गुजरिया माखन दे देगी? कि नहीं देगी तो चुरा लेंगे। अगर वो माखन आसानी से नहीं देगी तो चुरा लेंगे, दिक्कत क्या है? सारे मित्रों ने कहा कि काना तो हमेशा उल्टे ही काम क्यों बताता, कभी सीधा ही बता दिया। तुझे पता भी तू क्या कह रहा है, चोरी करना, और तुझे लगता है कि वो आसानी से करने देगी, वो भी माखन की। जो सारा माखन यहाँ से आधा माखन तो मथुरा में कंस के यहाँ देना पड़ता है, उस माखन को हमें खाने देगी। और यही कारण था ठाकुर जी ने जब माखन चोरी की लीला करी तो वो चाहते थे कि गोकुल का माखन मथुरा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर गोकुल का माखन मथुरा में जाते हैं तो उन लोगों में शक्तियां बढ़ेगी, जब शक्तियां बढ़ेगी तो मैं उनको मार नहीं पाऊंगा। इसलिए वो चाहते थे कि सारा माखन को मैं यही बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मथुरा तक नहीं पहुंचने दूंगा। इसलिए ठाकुर जी ने माखन चोरी की लीला अपने टोली वालों से कहा कि मैं सीधा ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप जाओ और गुजरों के घर में घुस जाओ। तो फिर क्या कह रहे हो कि पहले तो अपन को अपने अपने घरों पे माखन चोरी की लीलाएं करनी पड़ेगी। अगर हम हमारे घर पे माखन चोरी करने में सफल रहे तो गुजरिया कौन सी बड़ी बात है। साथ वालों को समझ में आ गया। सभी लोग अपने अपने घरों पे माखन की चोरियां कर रहे हैं। जब सभी लोग माखन की चोरियां कर रहे, इधर ठाकुर जी भी आए और मध्य रात्रि का इंतजार किया प्रभु ने। जैसे ही मध्य रात्रि हुई और सीधा गए रसोई में। ठाकुर जी रसोई में जाके बड़े प्रेम से माखन जीम रहे थे। उसी समय ठाकुर जी ने जानबूझकर एक मटकी को नीचे पटका। जैसे ही मटकी फूटने की आवाज आई, मैया की नींद खुली, तुरंत रसोई की ओर आई और विचार किया कि आज तो रसोई का गेट खुला है, इसलिए बिल्ली अंदर चली गई। मैया उठकर आई तो बिल्ली तो थी नहीं। वहां पर अपने लाला को देखा तो लाला से कहा कि लाला ये तुम क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं मैया। कि आप चोरी से माखन खा रहे हो? कि नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो? थोड़ी डांट भी लगाई कि मैं दिन में आपको पर्याप्त माखन दे देती हूँ, फिर भी आप चोरी चोरी से माखन खा रहे हो। अगर ज्यादा खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठाकुर जी ने कहा कि मैया मैं माखन नहीं खा रहा हूँ। कि झूठ बोल रहे हो? कि नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर क्या कर रहे हो आधी रात को? कि आप मेरे हाथ
हाथों में देख रहे हो कि हाँ कि कंगन इतने मोटे मोटे किसने पहनाए कि मैंने ही पहनाए। तो जब दिन भर धूप में खेलता हो तो ये गर्म हो जाते हैं, तो गर्म हो जाते तो इसका अर्थ क्या समझो कि दिन भर धूप में खेलने से गर्म हो जाते, इसलिए माखन में डुबो के ठंडा कर। कर वापस आ जाती दुखी होकर। एक दिन फिर चोरी करने गए, आपसे इतना सा छोरा नहीं पकड़ा जाता। अगर वो लाला किसी दिन मेरे घर पे आ जाए तो मैं उसको पकड़ के ऐसी सजा दिलवाऊं कि वो माखन चोरी करना ही भूल जाए। और एक टोली वालों से कहा कि आज उस गोपी के घर पर ही चलना, ये मेरी माँ से मेरी शिकायत करने वाली है। जैसे ही उस गोपी के घर पे गए, गोपी भी तैयार थी पकड़ने के लिए। गेट के पीछे छुपी हुई थी, सारे टोली वाले अंदर गए, सबको जाने दे। जैसे ठाकुर जी अंदर जाने लगे, उस ठाकुर जी पकड़े गए। गोपी ने कहा कि आज तुम्हें मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। यशोदा मैया हम गोपियों की बात मानती नहीं थी, लेकिन जब आपको ऐसे रंगे हाथ देखेगी तो उनको भी विश्वास हो जाएगा कि उनका लाला चोरी करता है। तो अगर कभी गलती से गलती हो जाए तो सीधा अपनी माँ को बता दो, फिर उसमें आपकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी।
अगर कोई शिकायत भी करेगा तो वो माँ बाप को जगह रहती है बोलने की कि हमारे बेटे ने हमें पहले ही आके बता दिया था, इतना दोष नहीं लगेगा फिर। इसलिए ठाकुर जी ने भी गोपी ने नहीं बताया, उससे पहले ही जाके बता दिया। और ठाकुर जी अपने कक्ष में चले गए। इधर गोपियां जोर से आवाज लगाती हुई कि मैया आप हमारी बात नहीं मानती थी ना, आज हम आपके लाल रंगे हाथ पकड़ के आए और मेरे घर पे मैं उसे रस्सी से लपेट कर आई। आप खुद अपनी आंखों से देख लो, फिर तो हमारी बात मानोगी। यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है गोपी, आज तो मैं भी देखना चाहती हूँ, रंगे हाथ मेरे लाला को पकड़ना चाहती हूँ, दिखा कहाँ पर है। मैया को पहले से पता था, इसलिए वो भी थोड़ी कड़क बोली। गोपी के घर पे गई, जब वहाँ पे केवल मात्र रस्सी नजर आई, लाला नजर नहीं आए, तो यशोदा मैया ने इतना डांटा कि बेचारी वो गोपी के पास रोने के अलावा कुछ नहीं थी। क्या बोलती है, कान्हा तो वहाँ पे थे ही नहीं, किसको बताता। यशोदा मैया ने कहा कि आए दिन मेरे लाला के पीछे पड़ी रहती हो, आए दिन उसे चोरी का इंजाम लगाते हो, तुम लोगों को तनिक शर्म नहीं आती। इतना सा तो लाला कहीं वर्षों बाद मेरे घर पे जन्म लिया, उसके बाद भी आप लोग हैं कि हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है। बहुत तो सुनाया बेचारी उस गोपी को, कुछ नहीं कर पाई। और कहते हैं कि ये गोपियां कभी ठाकुर जी से दुखी नहीं रहती थी, कभी भी नहीं रहती थी। इनके घर पे अगर ठाकुर जी चोरी करने आते तो इनको अच्छा लगता था, और जिस दिन नहीं आते उस दिन दुखी हो जाती थी, आज क्यों नहीं आया, परेशानी भी होती थी और उनकी शिकायत करने में मजे भी आते थे। जैसे ही दूसरे दिन वो गोपी कुएं पे पानी भरने गई और ठाकुर जी भी पहुंच गए। कुएं पे जाने के बाद मैं उस गोपी से कहा कि गोपी, लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ काम नहीं सिखाया है। कि क्यों? कि गोपी इतना तो पता रखती कि जब हम किसी को बांधते तो गिठान लगाते हैं, लपेट कर नहीं छोड़ते। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गिठान कैसे देते हैं। गोपी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि यशोदा मैया ने डांट जो दिया था। गोपी ने कहा कि तेरी माँ ने तुझे सिखाया तो तू मुझे सिखा दे। क्या मेरी माँ ने मुझे अच्छे से बांधना सिखाया, तुझे सीखना है? ठाकुर जी उस गोपी को उसके घर पे लेकर गए, दोनों हाथ लपेटे। लपेटने के बाद में सीधा उसी खंबे पे रस्सी को लपेटा और 10-12 गिठाने दे दी। गोपी से कहा सीख गई? क्या सीख गई? अब बेटा खोल दे, मुझे बाकी के काम भी करने हैं, रसोई इत्यादि बनाना है। ठाकुर जी ने कहा कि लगता है गोपी तेरी कानपुर लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है। कि क्यों? मैंने तेरे से कहा था कि मेरी माँ ने बांधना सिखाया है, खोलना नहीं। अब तो बता कैसे खोलूं? बांधना सिखाए, खोलना तो सिखा ही नहीं। गोपी ने कहा कि देख बेटा खोल दे, बहुत सारे काम है, घर वाले आएंगे तो अभी लड़ाई झगड़े करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि देख गोपी, जिसको एक बार में बांध देता हूँ उसको खोलता नहीं। इतना के ठाकुर जी ने गेट बंद किए, अंदर की कुंडी लगाई, खिड़की से बाहर निकले और बाहर से भी कुंडी लगा। अगर घर वाले आए तो उनको लगे कि अंदर कोई है ही नहीं, क्योंकि बाहर से भी दरवाजा बंद, अंदर से भी दरवाजा बंद। ठाकुर जी खिड़की से गए थे। दिन भर गोपी बंदी रही, कुछ कर नहीं पाई। संध्या का समय हुए, पतिदेव आए। बाहर का गेट तो खोल लिया था, जैसे ही धक्का दिया तो खुला नहीं। जोर से धक्का दे रहे, आवाज लगाई कि गेट खोलो। पत्नी ने कहा कि नहीं खोल सकते। कि क्यों? कि अंदर आके देख लो।
कि गेट खोले तो मैं अंदर आऊं, कि मैं गेट भी नहीं खोल सकती, आपको खिड़की से अंदर आना पड़ेगा। पति ने कहा मैं कोई तुझे चोर लग रहा हूँ, डाकू लग रहा हूँ जो खिड़की से आऊं? कि अरे भाई आप ना तो चोर हो ना डाकू, लेकिन आपको खिड़की से ही आना पड़ेगा। खिड़की से आओगे तो अंदर आते पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति देव घबरा भी गया बेचारा, कैसा तो नहीं कि कुछ हो तो नहीं गया। खिड़की से गए, जाने के बाद पत्नी से पूछा कि ये किसने किया, कि उस नंद के छोरे ने। कि सुबह ही समझा के जाता हूँ कि उसके पीछे मत पड़ा करो, लेकिन तुम हो कि मानती नहीं हो, अब भुगतो खुद ही। पति ने भी नहीं छोड़ा, सास को दिखाया, ससुर को दिखाया, सभी घर वालों की वापस डांट सुनी, तब जाके रस्सी खोली। तो इसका अर्थ केवल मात्र बांधना मत समझना, इतना प्रेम करो कि एक दिन ठाकुर जाए और हमें भी इस तरीके से उनके जाल में बांध ले कि कभी हमें इस संसार के जाल में बंधना ना पड़े। इस कथा का अर्थ ये है, ए ठाकुर जी ने गोपी को लीला बांधने करी केवल मात्र। इसको इधर से सुनो और इधर से निकालो, इसके लिए नहीं की उन्होंने। इसमें शिक्षा दी है हम लोगों को कि मुझे ऐसी तरीके से पकड़ो, ऐसी तरीके से पकड़ लो, और जब मैं आपको पकड़ लूं तो आपको मैं कभी छोड़ नहीं पाऊं। इस गोपी से ये शिक्षा मिलती है। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी। कहते हैं कि ये बहुत बड़े ऋषि मुनि संत थे जिन्होंने कई हजारों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करी थी। और उस समय ठाकुर जी जब इन्हें दर्शन देने के लिए आए थे तो इन्होंने एक ही वरदान मांगा था कि प्रभु जब आप धरती पे अवतार लो तो हमें गोपी बना के भेजना, और हम हमारे बीच में आप हमारे साथ में माखन चोरी की लीलाएं करना। उस समय हम आपके साथ में खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे। कितनी सौभाग्यशाली है वो गोपियां जो ठाकुर जी के बाल्य अवस्था के पूरे आनंद लिए। इसलिए केवल मात्र 7 दिन तक आओ, बैठो और वापस झटक के चले जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ 7 दिन में ऐसा अपने अंदर उतार के लेके जाओ कि हमें ठाकुर जी से प्रेम हो ही जाए। जिस तरह गोपियां 1 मिनट भी प्रभु से दूर नहीं रहती थी, ठाकुर जी ने गोपियों के साथ में बड़े प्रेम से माखन चोरी की लीलाएं की है। अब ठाकुर जी एक लीला और कर रहे हैं, उस लीला की आनंद ले। उससे पहले एक भजन के आनंद लेते हैं, फिर उस लीला में प्रवेश। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोल बाकी बिहारी लाल की। इस तरीके से प्रभु ने गोपियों को लिया और जितनी भी मटकियां दूध और दही की भरी पड़ी थी सारी की सारी ठाकुर जी ने फोड़ दी। पूरी मटकियां फोड़ दी और उनका दही दूध 9 लाख गौ माताओं का कितना दही और दूध होगा। कहते हैं कि पूरे गोकुल में दही दूध की नदियां बह गई। जब पूरे गोकुल में दही दूध की नदियां बह गई, महारसों से बाहर निकली तो पूरे आंगन में दूध ही दूध, दही दही बिखरा पड़ा था। मैया ने कहा कि ये लाला की करतूत है। मैया ने छड़ी उठाई और आगे आगे ठाकुर जी पीछे पीछे मैया। लेकिन कहते हैं कि ठाकुर जी ब्रह्म है और यशोदा मैया जीव है। जीव कभी भी ब्रह्म को नहीं पकड़ सकता। और इधर कहते हैं कि एक रूप ठाकुर जी का जो वैकुंठ में बैठे थे, ये सारी लीलाएं देख रहे थे कि मैया मेरे पीछे पीछे छड़ी लेके भाग रही। ठाकुर जी डर भी रहे कि पता नहीं कितनी जोर से मारेगी, धीरे मारेगी कि जोर से मारेगी। तो लक्ष्मी मैया हंस रहे हैं कि प्रभु एक छड़ी से डर रहे हो। वैसे तो आपने कई सारे असुरों को मारो और आप एक माँ की छड़ी से डर रहे हो। कि देवी असुरों को मारने में टाइम नहीं लगता, लेकिन ये माँ की छड़ी है। जब एक बार पड़ते ना तो बहुत दर्द होता है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। प्रभु आगे आगे दौड़ रहे हैं और मैया पीछे पीछे। जब माता दौड़ते दौड़ते थक गई है पूरी तरीके से, तब नारद जी ने कहा कि मैया अगर आप लाला के पीछे ऐसे भागती रहोगी अकेले तो लाला को पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए प्रभु की सहायता मांगो, वो पकड़ने में आपकी सहायता करेंगे। जैसे ये गूंज यशोदा माता के कान में पड़ी, थक चुकी थी बुरी तरीके से, एक पेड़ का सहारा लिया और कहा कि ए ठाकुर मेरी लाल को पकड़ने में मदद करो। ठाकुर जी ने विचार किया कि मैया मुझे पुकार रही तो मुझे जाना पड़ेगा। माँ को ये पता नहीं था कि मेरा ही लाला मेरा ठाकुर है। ठाकुर जी ने कहा कि एक तो मुझे पकड़ भी रही है मारने के लिए और फिर सहायता के लिए बुला भी रही है। ठाकुर जी मैया के पास गए और माँ से कहा कि माँ, इतना कहते ही मैया ने पकड़ लिया। ठाकुर जी अपने आप माँ के हाथ में पकड़े गए, लेकिन माँ को लग रहा है कि अब मैंने कन्हैया को पकड़ लिया। सीधा ले गई औखल के पास में और ठाकुर जी को औखल से बांधने लगी। कहते हैं कि जब ठाकुर जी को बांधती तो हर बार 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती। कहते हैं कि 3-4 बार बांधा मैया ने, लेकिन ठाकुर जी बंधने में नहीं आए। फिर नारद जी द्वारा मैया के कान में आवाज दिलवाई कि मैया ये आपसे बंधने वाले नहीं, जो स्वयं 4 भुजानाथ पूरी
पूरे संसार को अपने हाथ में बांध के रखते, पूरे संसार की डोर अपने हाथ में रखते, वो भला आपसे कैसे बंध पाएंगे। इसलिए आप कोशिश मत करो, अपने आप को समर्पण कर दो, वो अपने आप बंध जाएंगे। मैया ने कहा कि प्रभु एक बार और रक्षा करो लाला को बंधवाने में। ठाकुर जी ने कहा कि करनी पड़ेगी, अब तो क्या करें। लाला ने कहा कि मैया आप कहो तो मैं बांधूं। मैया वैसे भी परेशान थी, धूप थी, पसीने में लथपथ हो रही थी। मैया ने कहा था कि देखो तो सही बांध दिखा कैसे बांध देता है। कि मैया आपको नहीं पता, मैंने गोपियों को कहीं बार बांधा है और बांधने के बाद छोड़ा भी नहीं। तो आप चिंता मत करो, बांधना तो आता है मुझे, छोड़ना नहीं आता है। तो बंध जाऊंगा तो खुलूंगा तो है नहीं, इसलिए अगर आप कहो तो मैं बांध। मैया ने कहा कि देखे देख मैं भी देखूं कैसे बांधता है। ठाकुर जी ने रस्सी ली और अपने आप को औकल से बांध लिया। फिर मैया ने कहा कि इतनी देर से मैं बांध रही थी तो अपने पेट को फुला रहा था, और जब खुद की बारी आई बांधने की तो पेट को पिचका लिया और अपने आप को बांध लिया। और कहता है कि मैया मैंने अपने आप को बांध लिया। मैया फिर भी ठाकुर जी को समझ नहीं पाई। और कैसे समझती? बच्चे अपने पुत्र से जब माँ प्रेम करती है तो वो पुत्र ही दिखता है, चाहे वो बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए माँ के लिए, लेकिन हमेशा माँ के लिए वो बच्चा ही रहता है। संसार में कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माँ कभी उसे बड़ा नहीं समझती है। जैसे ही ठाकुर जी औखल के बंधने के बाद में मैया तो चली गई अंदर और कह गई कि आज तेरी यही सजा है कि तूने गौ माता जी के दूध और दही को बर्बाद किया है, इसलिए तेरी यही सजा है कि आज तू दिन भर इस औखल से इस कड़ी धूप में बंधे रहना और यहीं पे खड़े रहना, हिलना मत। कहते हैं कि ठाकुर जी का दूसरा नाम जब औकल से बंधे थे तो उस समय भी ठाकुर जी का नाम पड़ा था दामोदर। ठाकुर जी को दामोदर के नाम से भी पुकारते हैं। औखल के बंधे मैया अंदर चली गई। ठाकुर जी ने आसपास देखा कि कोई नहीं है। उसी समय औखल को आड़ा पटका और पटक के उनके आंगन में दो पेड़ लगे हुए थे, अमला और अर्जुन के नाम के। दोनों पेड़ों के बीच में ठाकुर जी ने औखल को फंसा दिया और जोर जोर से खींचने लगे। जोर जोर से खींचने लगे। जैसे ही वो पेड़ नीचे गिरे और नीचे गिरते ही उनमें से दो सुंदर युवक बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले ठाकुर जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कहा कि प्रभु आज आपने हमें मुक्ति दिलवा दी। कहते हैं ये कुबेर के पुत्र थे, अमला अर्जुन। एक बार इन्होंने मदिरा ज्यादा पी रखी थी और उस मदिरा के मद में ये यमुना जी में स्नान कर रहे थे बिना कपड़ों के। उसी समय वहां से नारद जी निकल रहे थे। नारद जी को देखा तो इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, तो नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ आज से आप वृक्ष हो जाओ। जैसे ही पता चला कि हमें श्राप लग चुका है, उसी समय उन्होंने नारद जी के पैर पकड़े और क्षमा प्रार्थना मांगी। क्षमा मांगने के बाद में कहा कि प्रभु अब हमारा कल्याण कैसे होगा। तब कहा था कि जब ठाकुर जी धरती पे आएंगे और आप उनके आंगन में पेड़ बन के खड़े रहोगे, वही आएंगे औखल से आपको नीचे गिराएंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। ये वचन आज ठाकुर जी ने पूरा किया। ऐसे कई सारी लीलाएं ठाकुर जी ने करी। उसके बाद में कहते हैं कि कंस शांति से नहीं बैठे थे, क्योंकि उनको चिंता सता रही थी। तो कंस ने एक अघासुर नाम के राक्षस को भेजा, जो बहुत बड़ा था। अगर मुंह फाड़ता तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई गुफा हो। ठाकुर जी
उस समय अपने टोली वालों के साथ में जंगल में खेल रहे थे और वो अगासुर जंगल में आया और अपने मुंह को फाड़ कर बैठ गए। जब मुंह के फाड़ को बैठ गया तो सारे टोली वालों को लगा, उनके दोस्तों को, कि आज तो बहुत बड़ी गुफा है, आज तक हमने कभी नहीं देखी। तो एक करके सारे अगासुर के मुख में चले गए। अगासुर ने अपना मुख बंद नहीं किया, इंतजार कर रहे थे कि कब ये नंद का छोरा मेरे अंदर आए और मैं अपने मुख को बंद करूं। ठाकुर जी ने विचार किया कि ऐसे तो यह अगासुर मेरे दोस्तों को मार डालेगा, मेरे ग्वाल वालों को खा जाएगा। उसी समय ठाकुर जी गए अंदर और कहते हैं, ठाकुर जी ने मेरे भाई बहनों अंदर ही अंदर उस अगासुर को इतना मारा कि उसका मुंह फटा का फटा ही रह गया और सारे गोपी ग्वालों को बाहर निकाल दिया। और आज ठाकुर जी ने अगासुर का भी उद्धार कर दिया। ऐसे ठाकुर जी के पास में एक राक्षस और भेजा। जब कंस को लगा कि ऐसे तो ये सभी को मार देता है, तो वत्सासुर नाम का एक राक्षस भेजा, उसे बछड़ा बनाकर भेजा। कहा कि आप बछड़ा बन के जाओ, बछड़े के रूप में जाओगे तो आपको वो मारेगा नहीं, और जब आपको मार नहीं पाएगा तो उसी समय आप उसे मार देना ताकि मेरा काल मर जाए। बछड़े के रूप में भेजा। उसी समय ठाकुर जी जंगल में ही खेल रहे थे, समझ गए कि ये वत्सासुर है, लेकिन बछड़े के रूप में आया है। अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो ये मेरे ग्वाल वालों को सती पहुंचेगा। इसलिए ठाकुर जी ने उस बछड़े रूपी वत्सासुर का भी उद्धार किया। उसी समय राधे मैया प्रकट हो गई। राधे मैया ने कहा कि कान्हा, ये आपने क्या किया? कि क्या किया? कि आपने एक बछड़े की हत्या कर दी। ठाकुर जी ने कहा कि राधे, मैं सपने में भी मेरी गौ माता जी के बछड़े को सती नहीं पहुंचा सकता, और आप कहते हो कि मैंने एक बछड़े की हत्या कर दी। कि बिल्कुल प्रभु, आपने एक बछड़े की हत्या करी। कि राधे, आप अच्छे से जानते हो कि वो वत्सासुर नाम का राक्षस था, मेरे दोस्तों को सती पहुंचाने वाला था। कि मैं जानती थी, लेकिन प्रभु वो आया था एक बछड़े का रूप लेके, आपने उसे उसके असली रूप में नहीं मारा, एक बछड़े के रूप में मारा है, तो आपको गौ हत्या का पाप लगा है। विचार करो कि ठाकुर जी ने राक्षस को मारा है, बछड़े को नहीं, फिर भी उनको गौ हत्या का पाप लगा है। अब विचार कर लेना कि आपको हमको कितना पाप लगता होगा जब आए दिन हम गौ माता जी को सताते हैं, उनको अपना झूठन खिलाते हैं, अगर खेत में चली जाते हैं तो लकड़ी पत्थर से मारते हैं। अपने को कितना पाप लग रहा होगा, विचार किया कभी? और जिन माँ को ठाकुर जी ने हमेशा अपने पास में रखा है, पूजा करी, सेवा करी, और आज जब उन्होंने एक राक्षस को मारा जो बछड़े का रूप लेके आया था, उस हत्या का पाप जब ठाकुर जी को लग सकता है तो हम फिर किस खेत की मूली है भाई? कहीं ना कहीं पाप तो हमें भी लग रहा है। इसलिए निवेदन करते हैं कि अगर आपके सामने कोई गौ माता जी को तकलीफ दे, गौ माता जी को परेशान करे, तो उसे हाथ जोड़ के कहो कि भैया ये अपनी माँ है, इसे मारो मत। अगर फिर भी नहीं मानेगा, अगर अपनी माँ के लिए पैर पकड़ना पड़े तो पकड़ लो कि भैया हम तेरे पैर पकड़ते, तू गौ माता जी को मार मत। अगर फिर भी नहीं मारे तो उसकी लाठी लेकर 2-4 लगानी पड़े तो लगा देना, और फिर पुचकार भी लेना। कैसे? कि देख भैया, मैं तेरे को कब से समझा रहा था कि माँ है मार मत, माँ है मार मत, तुझे ज्यादा लगी तो नहीं? देख के पुचकार लेना। और अपने लोग इतने भोले रहते हैं, अगर मारने के बाद भी कोई उनको पुचकार ले तो वो हंस दे देते हैं। तो अगर कोई गौ माता जी को मार रहा है, अगर अपनी बात नहीं मानता
तो मारना, लेकिन बाद में समझा भी लेना। यहाँ पर राधे मैया ने कहा कि प्रभु आपको गो हत्या का पाप लगा, इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसी समय मेरे भाई बहनों सूक्ष्म रूप से गंगा मैया का आह्वान किया और पूरे अनुष्ठान के द्वारा राधे मैया ने ठाकुर जी को स्नान करवाया। ऐसे प्रभु ने जब कहीं सारी लीलाएं की है और कहीं सारे राक्षसों का उद्धार भी किया है। ठाकुर जी ने एक लीला और करी है, गोचारण लीला। गोचारण लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने जिद करी कि मैया मुझे गैया चराने जाना है, गैया चराने जाना है, तो यशोदा मैया ने कहा कि बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आपकी उम्र नहीं हुई है गैया चराने की। कि नहीं मैया मुझे तो गैया चराने जाना है। बार बार जिद करे, बार बार माँ मना कर रही थी। उसी समय वहां पर नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा कि क्या हुआ, कि देखो ना, इतना ही बोला था कि देखो ना, इतनी ही देर में ठाकुर जी बोल गए कि देखो ना बाबा, मैं अभी छोटा सा हूँ, कुछ जानता भी नहीं हूँ, लेकिन ये मैया मेरे सुबह से पीछे पड़ी हुई और सुबह से कहती कि दिन भर खा पी के यही पड़ा रहता है, तेरा बाबा का हाथ ही बटवा लिया कर, कम से कम छोटे छोटे बछड़ों को तो तू चरा ही सकता है। मैया विचार में पड़ गई, कैसा मैंने कब बोला था। मैया ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, ये सुबह से जिद कर रहा है कि गैया चराने जाना है, गैया चराने जाना है, मान ही नहीं रहा है। नंद बाबा को कुछ समझ में ही नहीं आया कि कौन तो भेज रहे, कौन जाना चाहते, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। एक दूसरे के ऊपर जो मंड रहे थे। उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज आ गया। कान्हा की जिद को देख के बहुत अधिक प्रसन्न हुए और जब नंद बाबा ने कहा कि लाला ऐसे ऐसे जिद कर रहा है, तो ऐसा कोई शुभ मुहूर्त बताओ जिससे ठाकुर जी गौ माता जी चराने जाए। कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ने शुभ मुहूर्त निकाला और गोपा अष्टमी का मुहूर्त निकला है। कहते हैं कि ठाकुर जी पहली बार गोपा अष्टमी के दिन गौ माता जी को चराने गए। जब पहली बार जा रहे थे तो मैया ने उनको 3 चीजें दी। पहले नंबर पे लाठी दी, दूसरे पे कमल दी जो काली कमलियां, और तीसरे नंबर की दी जूतियां। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से लाठी को हाथ में लिया और कमल को भी कंधे पे रख लिया। लाठी को इसलिए दिया कि अगर कोई तेरी गौ माता जी को परेशान करे तो इस लाठी से गौ माता जी की रक्षा करेगा, और जब खा पीकर गौ माता जी तृप्त होकर बैठ जाए तो आप भी इस कमल को बिछाकर आराम कर लेना। तो ठाकुर जी को दोनों बातें समझ में आ गई, तो दोनों चीजें उन्होंने ले ली। तीसरे नंबर पे जूतियां दी। माँ ने कहा कि बेटा जंगल में जा रहे हो, बहुत कहीं तरह के कांटे कंकर पत्थर रहते हैं जो आपके कोमल पैरों में चुभ जाएंगे, इसलिए आपको ये जूतियां पहनकर जाना। ठाकुर जी ने 2 चीज बड़े आदर से अपने पास ली, लेकिन जूतियां पहनने से मना कर दिया। ठाकुर जी ने कहा कि मैया हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन ये जूतियां नहीं पहनेंगे। मैया ने कहा कि बेटा कारण बताओ क्यों नहीं पहनोगे। तो ठाकुर जी ने कारण नहीं बताया, बल्कि मैया से एक सवाल किया कि मैया वैसे तो हम भी आपके पास में बहुत सारी जूतियां देखी हैं, और हमारे बाबा आपके लिए ऐसी जूतियां लाए जिसमें सारी जूतियों में सोने के तार लगे हुए हैं। फिर आप जब मंदिर जाती हो तो आप उन जूतियों को पहन के क्यों नहीं जाती हो, नंगे पैर क्यों जाती हो। तब मैया ने कहा कि बेटा मंदिर में हमारे भगवान होते, हमारे इष्ट होते हैं, इसलिए इष्ट के सामने कभी भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए।
तो ठाकुर जी ने कहा कि फिर मेरी भोली मैया, मैं भी तो तब कब से तुझे यही समझा रहा हूँ कि गौ माता जी भी मेरी इष्ट है, मेरी भगवान है। अब आप ही बताओ माँ, मेरी इष्ट के सामने, भगवान के सामने मैं जूतियां पहनकर कैसे जाऊं? मैं भी मेरे इष्ट के सामने जूतियां पहनकर नहीं जा सकता। कहते हैं मेरे भाई बहनों, 12 साल तक ठाकुर जी ने इस धरती पे गौ माता जी को चराया है, लेकिन अपने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर गौ माता जी को चराया है, कभी जूते चप्पल का प्रयोग नहीं किया। तो आइए हम भी उसी गोचारण लीला का आनंद लेते हैं और अनुभव करना कि आज हम ठाकुर जी के साथ में गौ माता जी चरा रहे हैं। जरा हाथ खड़ा करके दर्शन देना किन किन ने गौ माता जी को चराया है, तो उसको अनुभव करना या बैठे बैठे भी कि हम ठाकुर जी के साथ में गौ माता जी को चरा रहे हैं। गाय चरा बाजाओ मारी माँ, मैं तो गाय चरा बाजाओ, गाय चरा बाजाओ मारी माँ, मैं तो गाय चरा बाजाओ। प्रेम से ताली सेवा के साथ में आनंद लो गोचारण का। चरा बाजाओ
लोग गोकुलवासी चले गए अपने ग्वाल ग्वाल गौ माता जी को लेकर वृंदावन। वृंदावन की धरती पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद में जैसे ही वृंदावन पहुंचे, बारिश का समय नजदीक आया। विचार किया नंद बाबा ने कि हम हर साल जब गोकुल में भी रहते थे तो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, तो जब इस साल हम वृंदावन की धरती पे आए तो यहाँ भी हमें इंद्र की पूजा करनी चाहिए। और इंद्र की पूजा करते हैं तभी जाकर वो हमारे यहाँ पर समय समय पे बारिश भेजते हैं। ऐसा विचार करके पूरे गांव वालों ने मीटिंग करी और उसी समय ठाकुर जी नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा के पास आए तो नंद बाबा से पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो? कि कुछ नहीं लाला, हमारे यहाँ पर बरसात का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए बारिश नहीं होती है। उससे पहले ही हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं और उनका आह्वान करते हैं ताकि वो हमारे यहाँ पर समय पे बारिश भेजे। कि बाबा ऐसा क्यों करते हो? कि बेटा वो इसलिए कि अगर वो इंद्र समय पे बारिश भेज देते हैं तो हमारे यहाँ पर हरी घास जन्मती है और उसी घास को खाकर हमारी गौ माता जी तृप्त हो और हमारे घरों में भी अन्न धन भरा रहता है, इसलिए हम हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि बाबा ये आपकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। अगर आपको पूजा ही करनी है तो फिर ऐसे पर्वतों की पूजा करो ना जहाँ से हमें घास मिलती है, धन मिलता है, अनाज मिलते हैं। ऐसे पर्वतों की पूजा करो, उसमें इंद्र की पूजा क्यों करनी पड़े? ऐसे तो आप इंद्र की पूजा करवा करवा के उसको अहंकारी बना दोगे। और कहते हैं मेरे भाई बहनों, इंद्र को अहंकार आ गया था, उसका अहंकार तोड़ने के लिए ही ठाकुर जी ने ये गोवर्धन पर्वत की लीला करी है। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा अगर हमें पूजा करनी चाहिए तो केवल मात्र पर्वत की, क्योंकि उसी गोवर्धन पर्वत से हमें हरी हरी घास मिलती है, हमें धन मिलता है, अनाज मिलता है। इसलिए इस बार पूजा इंद्र की नहीं करनी है, गोवर्धन पर्वत की करनी है। सभी गांव वालों ने ठाकुर जी की बात मानी और बात मानकर सीधा पहुंच गए गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के। जैसे ही गोवर्धन पर्वत पूरे गांव वालों ने आनंद के साथ में पूजा करी और जैसे ही पूजा करके वापस अपने घरों में लौटे, उसी समय इंद्र को पता चल गया कि ये लोग मेरी पूजा नहीं गई, पता नहीं कि कौन से ग्वाले के चक्कर में आ गए। इस साल में उनको इसने भेला दिया, इसलिए इन्होंने इस साल मेरी पूजा नहीं की। इंद्र का क्रोध बढ़ा। जैसे ही इंद्र का क्रोध बढ़ा, इंद्र ने अपने मेघों को आवाज लगाई और आदेश दिया कि धरती पे जाओ और इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरे ग्वाल भाल डूब जाए। कहते हैं मेरे भाई बहनों, धरती पे इतनी घमासान बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सारे लोग परेशान हो। जब सभी लोग परेशान हो गए तो कहने लगे कि आज अगर हम इंद्र की पूजा करते और उस पर्वत की पूजा नहीं करते तो ये दशा हमारी नहीं होती, क्योंकि इस साल इंद्र की पूजा नहीं की, इसलिए वो उनको क्रोध आ गया, इसलिए वो हमें डुबाना चाहते हैं। इस बार नंद के छोरे की बातें मानी तो आज हमें डूबना पड़ रहा है। सारे गांव वाले नंद बाबा के पास गए, शरण मांगी कि प्रभु दया करो, दया करो। उसी समय कहते हैं कि पहुंच गए ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत के पास में और उन्होंने अपनी चट्टी उंगली पे धारण कर लिया और पूरे गांव वालों के गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा कर
सभी ग्वाल भाल उसके नीचे, गो माता जी भी, सारे लोग, बछड़े इत्यादि। लेकिन उन ग्वाल भालों को अहंकार आ रहा, कह रहे कि अगर हम हमारी लाठी से गोवर्धन पर्वत के टेका नहीं लगाए ना तो ये तो नीचे ही आ जाए। इस काना में इतनी शक्ति थोड़ी कि चट्टी उंगली पे ही खड़ा कर लेगा। ठाकुर जी ने सोचा एक तो इतना वजन उठा रहा और फिर भी मुझे ही बदनाम कर रहे हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं उसको। ग्वाल बाल कह रहे कि ये क्या कर रहा है काना, कि आप ही तो बोल रहे हो कि इसका वजन तो हमने उठा रखा है, तो उठाओ मैं भी देखूं कितना उठा। ए नहीं नहीं तू ही उठा, हमसे नहीं उठने वाला। कहते हैं मेरे भाई बहनों, ठाकुर जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया। घमाशाम बारिश चलती रही, लेकिन गाल भालों को इतनी सी भी खरोच नहीं आई। उधर इंद्र बैठा समझ गया कि धरती पे ठाकुर जी है और जब तक ठाकुर जी रहेंगे हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महंगों को कहलवा कर बारिश को बंद करवाया और जैसे ही बारिश बंद हुई ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और नीचे रखने के बाद में सभी ग्वाल बाल अपने अपने घरों पे गए और विचार किया यशोदा मैया ने कि मेरा लाला 7 दिन का भूखा है और वो दिन में 8 बार खाता है। ऐसे गिनती जोड़कर 7 8 56 यानी कि 56 प्रकार के व्यंजन बनाए ठाकुर जी के लिए और कहते हैं कि उसी दिन से ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। तो आज हम भी ठाकुर जी को 56 भोग ही लगाएंगे। जितनी भी मिठाइयाँ लाए, जितने भी भोग लाए, सारे के सारे यहाँ पर भोग लगवा देंगे। इधर सारे ग्वाल बाल तो चले गए अपने अपने घरों में। इधर इंद्र भगवान इंद्र लोक से आए और सीधा आके ठाकुर जी के चरणों में पड़ गए कि प्रभु मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना। मैं धीरे धीरे अपनी पूजा करवाते करवाते अहंकारी हो चुका था, ऐसा ही मुझे क्षमा कर देना। उसी समय ठाकुर जी ने कहा कि इंद्र आप हमें वचन दो कि धरती के लोग पूजा करे या ना करे, लेकिन आपको समय समय पे बारिश भेजनी। ठाकुर जी ने क्षमा प्रार्थना करी और इधर मैया के पास आए। भूख लग रही थी, बड़े प्रेम से 56 प्रकार का भोजन ठाकुर जी ने किया है। इधर इंद्र का अहंकार टूटा, इंद्र लोक में चले गए। तो आइए हम भी ऐसी पूजा का आनंद लेते, गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। सबको एक एक आके गोवर्धन की पूजा भी करनी और साथ में परिक्रमा भी लेनी है। भाव ये रखना है कि आज हम सीधा गोवर्धन की ही परिक्रमा कर रहे हैं। राम हल 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मोरो मनवा। सभी एक एक करके पूजन के लिए आए और हमारी
बिच भी बलिहारी में जाओ बिच भी बलिहारी में चरणों से निकली गंगा